बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो एक बहुत अहम खबर निकलकर सामने आई है। इमरान खान के कल के बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक बड़ा बयान सामने आया है। इस बयान पर मजीद बात करने से पहले मैं आपको इजराइल के जो पहले वजीर आजम है, बल्कि कहना तो ये चाहिए कि इजराइल का जो पहला वजीर आजम है, रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए इस बंदे को। उसने इजराइल आजाद होते साथ ही जब 2 नंबर तरीके से अरबों की जमीन पर इजराइल को बसाया गया तो उसने कुछ तारीखी अल्फाज कहे थे। अल्फाज क्या थे मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा था कि इजराइल को दुनिया के किसी भी मुल्क से कोई खतरा नहीं है, ना हमें अमेरिका से खतरा है, ना हमें यूरोप से खतरा है। इन्होंने ही तो इजराइल को वहां बसाया था। ना हमें अरब दुनिया से खतरा है। अरबों की क्या हैसियत है? ये तो 2-3 जंगें लड़ी हैं इन्होंने इजराइल के साथ, सब हारे हैं। तो उस बंदे ने ये कहा था कि हमें यानी कि इजराइल को दुनिया के किसी भी मुल्क से कोई खतरा नहीं मासवाए पाकिस्तान के। इसलिए उसने अपनी कौम से कहा था कि पाकिस्तान से बच के रहना। दुनिया में अगर जब भी हमको कोई तबाह करेगा तो वो पाकिस्तान है। जब भी कोई कुव्वत इजराइल को सफाए हस्ती से मिटाएगी तो उसका नाम है पाकिस्तान। इसलिए मेरे हम वतनों, ये कहा था डेविड बेन गोरियन ने अपनी कौम से कि पाकिस्तान से बच के रहना। तो उस बंदे ने क्यों ये अल्फाज कहे थे? क्या उसको पाकिस्तान के सियासतदानों से डर था या फिर पाकिस्तान की मीशत से डर था? आज भी दुनिया को क्यों डर है पाकिस्तान से? क्या है पाकिस्तान के पास? डूबती हुई मीशत, क्या इससे दुनिया खौफजदा है? क्या नवाज शरीफ से दुनिया खौफजदा है? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी से दुनिया खौफजदा है? क्या है ऐसी चीज पाकिस्तान के पास कि दुनिया पाकिस्तान से खौफजदा है? वो है पाकिस्तान की आर्मी। ठीक है जी। तो ये लोग चाहते हैं, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो भारत हो, ये लोग चाहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान की आर्मी को कमजोर किया जाए, पाकिस्तान की आर्मी को आवाम से लड़वाया जाए, पाकिस्तानी आर्मी में दरार डालने की कोशिश की जाए। तो इसलिए जो बंदा, जो सियासतदान, जो सियासी जमात पाक फौज के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा चलाए, पाक फौज में तकसीम करने की या पाक फौज में दरार डालने की कोशिश करे, तो आपको फिर ये समझ जाना चाहिए कि उसके पीछे या तो इजराइल है, या अमेरिका है, या भारत है, और या फिर वो यूरोपीय ममालिक हैं जो पाकिस्तान की आर्मी को कमजोर करके पहले तो पाकिस्तान के एटमी हसासों तक आना चाहते हैं, और फिर उनका अगला जो टारगेट है कि पाकिस्तान को अपना गुलाम बना लिया जाए या फिर इसे सफाए हस्ती से मिटा दिया जाए इस मुल्क को। ये इनकी सोच है। तो जो बंदा, जो सियासी जमात पाक फौज के खिलाफ बयानात दे, प्रोपेगेंडा करे, आपको यकीन कर लेना चाहिए कि उसके ताल्लुकात इजराइल से हैं, उसके ताल्लुकात भारत से हैं। मेरे चैनल के कमेंट में जाके देखें तो यहाँ पर यूथिये उगल रहे हैं, अपना दिल का गुबार निकाल रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई इससे भी 10 गुना ज्यादा मुझ पर तनकीद करो, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मैं इमरान खान की जो मुल्क दुश्मन पॉलिसियां हैं या इमरान खान का जो मुल्क दुश्मन एजेंडा है जिसपे वो काम कर रहे हैं उसको मैं डिफेंड करूं या इमरान खान का मैं चमचा बन जाऊं, तो ये नहीं हो सकता। हक पे बोल हमेशा हक पे ही बोलेगा। तो इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज फैसलाबाद में इन्होंने पाक फौज के खिलाफ जो जहर उगला है उस पर काफी बहस हो रही है। आप भी सुन चुके होंगे उस बयान को। मैंने रात को ही इस टॉपिक पे वीडियो बना दी थी कि ये गुल खिलाए हैं खान साहब ने। तो खान साहब ने जो बयान दिया कि नवंबर में नवाज शरीफ और जरदारी अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं जो इनकी करप्शन पर सवालात ना उठा सके, कोई अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं ये, और इनको ये डर है कि अगर कोई मुहब्बे वतन, सुन लो इसकी बात, मैं फिर कहता हूं कि भाई थोड़ा कम पिया करो। तो जनाब कहते हैं कि अगर कोई मुहब्बे वतन जर्नैल आ गया तो उनको ये काम नहीं करने देगा, यानी कि अब ये बंदा देगा हमें गद्दारी की और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट, जो खुद बुखलाया हुआ है, जो कभी कहता है कि अल्लाह ने 1,40,000 पैगंबर भेजे थे। मुझे तो ये डर लग रहा है कि किसी दिन ये बंदा कोई और ही ना दावा कर दे। तो कल वाला बयान पाक फौज पर बराह रास्त एक हमला है, पाक फौज में दरार डालने की कोशिश है जो कि पहले इसने की थी शहबाज गिल के जरिए। ये उससे भी बड़ी साजिश है। तो खान साहब ये समझ रहे थे कि मैं ऐसे जहर उगलता रहूंगा और कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, लेकिन अब साई हरकत में आ चुके हैं। इमरान खान ने पाक फौज के खिलाफ जो बयान दिया है, मुल्क दुश्मन बयान, इससे अब इनका बच पाना नामुमकिन दिखाई देता है। बड़ी खबर आपको मैं बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला, इन्होंने इमरान खान के वकील के सामने सवालात उठाए हैं कि इमरान खान को किसने राइट दिया, इमरान खान को किसने राइट दिया
गया कि वो पाक फौज में गद्दारी और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटता फिरे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान को, या इमरान खान के जो वकील हैं, आज समाअत हो रही थी इमरान खान की बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी के हवाले से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इमरान खान के वकील को वाज़ेह अल्फाज में ये बता दिया है कि कोई भी पाकिस्तानी गद्दार नहीं है, कोई भी पाकिस्तानी फौज का कोई, चाहे वो फौजी है चाहे वो कोई जर्नैल है, कोई भी गद्दार नहीं है। इमरान खान ने जो कुछ किया ये फौज के मोराल को पस्त करने की कोशिश है, और अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मैं जो कुछ मर्जी करता रहूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, तो चीफ जस्टिस साहब की जानब से वाज़ेह अल्फाज में खान साहब को ये बता दिया गया है कि इस तरह के काम करने के बाद आप अदालतों से रिलीफ की तवक्का ना रखें। तो ये थी जी सारी सूरत हाल। पाक फौज के खिलाफ क्यों बयानात दिए जा रहे हैं, पाक फौज के खिलाफ क्यों जहर उगला जा रहा है, उसके पीछे जो बुनियादी वजह है कि खान साहब किसी गैर मुल्की ताकत का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।